हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएम बाय सुमित के इस नए लेक्चर में। आज हम लोग बात करेंगे स्वप्रेरण की। तो स्वप्रेरण क्या होता है, चलिए इसको हम लोग सीखते हैं। पहले आप चित्र समझिएगा, फिर जो थ्योरी लिखी है उस पर चलते हैं। स्वप्रेरण होता क्या है, मान लीजिए आप कोई कुंडली लीजिए और इसमें जो है करंट को फ्लो करवाइए। यानी अगर कोई कुंडली हमने ली, उसमें हमने एक धारा प्रेरित करवाई। तो फैराडे ने क्या कहा था कि अगर हम किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करवाएं और धारा के मान में परिवर्तन करें। ये देखिए कुंडली में धारा परिवर्तक भी लगा हुआ है। हमने धारा प्रवाहित करवाई और धारा के मान में परिवर्तन किया। जब हम लोग धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो फिर चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा, जिससे इसी कुंडली में एक धारा प्रेरित होगी जो कि मुख्य धारा का विरोध करेगी। इस घटना को हम लोग बोलेंगे स्वप्रेरण। फिर से एक बार समझते हैं बिल्कुल आराम से। हम किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करवाएं और उस धारा के मान में परिवर्तन करें, तो धारा के मान में परिवर्तन करने से चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा, जिससे इसी कुंडली में एक धारा प्रेरित होगी जो कि मुख्य धारा का विरोध करेगी। इस घटना को हम बोलेंगे स्वप्रेरण। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करके उसके मान में परिवर्तन करने पर एक धारा प्रेरित हो जाना क्या कहलाता है, स्वप्रेरण कहलाता है। और जो प्रेरित धारा होगी वो मुख्य धारा का क्या करेगी, विरोध करेगी। अब इसको हम एक शॉर्ट लाइन में समझते हैं कि किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करवा के धारा के मान में परिवर्तन करके उसी कुंडली में एक अन्य धारा का प्रेरित हो जाना क्या कहलाता है, स्वप्रेरण कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे स्वप्रेरण गुणांक की। परिभाषा आप नोट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए परिभाषा लिखते हैं कि परिभाषा स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, इसको सीखते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे स्वप्रेरण गुणांक की। स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, इसको हम लोग सीखेंगे। स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक सीखने से पहले हम लोग एक चीज और सीखते हैं। इस कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, n है, और इसका चुंबकीय फ्लक्स हम लोग मान लेते हैं φb है। तो अगर हम लोग किसी कुंडली के फेरों की संख्या ले लें और उसका चुंबकीय फ्लक्स ले लें और दोनों का आपस में गुणा करा दें, तो इसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। ग्रंथिताओं की संख्या। अगर किसी कुंडली के फेरों की संख्या और उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स का आपस में गुणा करवा दिया जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। यानी किसी कुंडली के फेरों की संख्या तथा उसके चुंबकीय फ्लक्स का जो गुणनफल होता है वो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है। अब जो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताएं होती हैं, हम लिखेंगे चूंकि चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताएं मुख्य धारा के समानुपाती होती हैं। मुख्य धारा के समानुपाती होती हैं। जो ये चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या है यानी कि n∅b, ये समानुपाती होती है मुख्य धारा के। मुख्य धारा को हमने किससे लिखा हुआ है, I से। जब हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो इधर कोई ना कोई नियतांक आएगा। तो इधर हम लोगों ने समानुपाती के चिन्ह को हटाया तो इधर नियतांक आया L, और यहाँ पे कौन सा चिन्ह आ जाएगा, इक्वल टू का बराबर का साइन आ जाएगा। यानी L को अगर हम मान निकालें तो ये हो जाएगा n∅b और अपॉन में ये वाला I।
और एल को हम लोग बोलते हैं स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। दोनों चीजें याद रखिएगा। अब अगर हमको इसकी परिभाषा अगर हमको लिखनी हो स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व की, तो यदि आई का मान हम लोग कितना कर दें, 1 एम्पियर कर दें, आई का मान कितना कर दें, 1 एम्पियर कर दें, तो एल किसके बराबर हो जाएगा, N5B के। और N5B को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। तो इसकी परिभाषा ध्यान से सुनिएगा कि यदि प्राथमिक कुंडली में, यदि प्राथमिक कह लीजिए या कोई भी कुंडली कह लीजिए, यदि किसी कुंडली में मुख्य धारा का मान 1 एम्पियर हो, फिर से सुनिएगा, यदि किसी कुंडली में मुख्य धारा का मान 1 एम्पियर हो तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है। यह है स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व की परिभाषा। मात्रक इसका आपका होता है, बिल्कुल याद रखिएगा, मात्रक इसका हेनरी होता है और इसको हम लोग किससे लिखते हैं, एल से लिखते हैं। परिभाषा क्या है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि यदि कुंडली में मुख्य धारा का मान 1 एम्पियर हो तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं स्वप्रेरण गुणांक विद्युत वाहक बल के पदों में, कि विद्युत वाहक बल के पदों में कैसे होता है। एक तो आपका स्वप्रेरण का सूत्र ये होता है, दूसरा आप कैसे जो सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, देखिए स्वप्रेरण गुणांक अब हम लोग पढ़ेंगे किसके पदों में, विद्युत वाहक बल के पदों में, विद्युत वाहक बल के पदों में। देखिए विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है E बराबर माइनस डेल्टा फाई बटे में डेल्टा टी, और इनटू में क्या होता है, m, फेरों की संख्या होती है। अब अगर हम लोग ऐसे इसको लिख लें, L बराबर माइनस का, अगर हम लोग डेल्टा बाहर लिख लें और अंदर क्या लिख लें, फाई बी इंटू में n और अपॉन में डेल्टा टी। तो अभी आपने पढ़ा था जो n इंटू फाई बी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, और ये किसके बराबर होती है, L इंटू आई के, और बटे में क्या हो जाएगा, dt। यानी कि हम चाहें तो E बराबर लिख सकते हैं माइनस डेल्टा आई इंटू में ये वाला L बटे में डेल्टा t। यानी कि अगर हम लोग L का फार्मूला यहाँ से निकालें तो L बराबर हो जाएगा E अपॉन ये वाला डेल्टा I बटे में डेल्टा t और ये वाला माइनस। तो यहाँ से भी परिभाषा निकल सकती है कि यदि डेल्टा I बटे डेल्टा t का मान हो 1 एम्पियर, अगर इसका मान धारा की जो दर है वो एकांक हो जाए तो L किसके बराबर होगा, तो जो L होगा स्वप्रेरण गुणांक वो बराबर होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल के। तो यहाँ से भी एक स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व की परिभाषा निकल सकती है कि यदि किसी कुंडली में धारा के परिवर्तन की दर एकांक हो तो कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक है या स्वप्रेरकत्व है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो ये था स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कल हम लोग पढ़ेंगे अन्योन प्रेरण और अन्योन प्रेरण गुणांक। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में कंफर्म ये आना जरूर है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और नोट्स लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप पे हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं। साथ में फिजिक्स फर्स्ट के सभी डेरिवेशन की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप जाकर के एक एक डेरिवेशन बहुत ही आसान भाषा में कॉन्सेप्ट के साथ जो है सीख सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।